अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब अताउल्लाह ईसा खिलवी की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े गुलकार। जिंदगी में आओगे तो बता दूंगा, अगर साथ चलोगे तो दिखा दूंगा। मैंने अपनी आखिरत की तैयारी कर ली है। ये वो जुमला है जो अताउल्लाह ईसा खिलवी का बोला गया जुमला है, जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में ये दावा कैसे कर सकता है कि उसने आखिरत की तैयारी कर रखी है। क्या तैयारी है उनकी और इस हवाले से उन्होंने क्या बात कही है। और इसके साथ ही जनाब उन्होंने अपनी अहलिया के हवाले से भी एक बड़ी खूबसूरत बात की है, जिसे वो कहते हैं कि मैं हमेशा मजाक में करता हूँ लेकिन मेरी अहलिया उससे खौफजदा हो जाती हैं। तमाम तर जो बात है आपको बताएंगे अताउल्लाह ईसा खिलवी के बारे में, और इसके साथ उनकी मुकम्मल बायोग्राफी भी शेयर करेंगे आज की इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें अताउल्लाह ईसा खिलवी, तो ये वाहिद गुलकार हैं जिनकी बायोग्राफी में इतना कुछ है जिसे बयां करते करते अच्छा खासा वक्त लगता है। अताउल्लाह साहब जो हैं ये पाकिस्तान के मारूफ सराइकी गुलकार हैं, शायर हैं, और आप लोग जानते हैं एक मौसीकार भी हैं। इन्हें मोहब्बत, जुदाई, दर्द और गम के गीतों से पाकिस्तान के मकबूल तरीन लोगों में, फनकारों में शुमार किया जाता है। इन्हें मोहब्बत से लाला भी कहा जाता है। पैदाइश की बात करें तो अताउल्लाह ईसा खिलवी जो हैं 19 अगस्त यानी 19 अगस्त 1951 को मियाँ वाली पंजाब में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अहमद खान नियाजी बताया जाता है। इनका ताल्लुक नियाजी खानदान से है। बचपन में ही इन्हें मौसीकी और गायकी का शौक हुआ। बादशाह उन्होंने प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इसमें कदम रखा, जिसकी वजह से इन्हें शौक को आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। गुलकारी का आगाज अताउल्लाह खान ने मकामी सतह पर गाना शुरू किया। इनकी आवाज़ में दर्द, जज्बात और ऐसे चीज़ें थीं जिन्होंने लोगों को मुतासिर किया। 1972 में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर, जी हाँ, गाने का पहला मौका मिला, जिसे 1973 में वो टेलीविज़न के मारूफ प्रोग्राम नीलम घर में भी नजर आए। बाद में फैसलाबाद की एक म्यूजिक कंपनी, जिन्होंने उन्हें रिकॉर्डिंग सेशंस में 4 एल्बम्स रिकॉर्ड करने का कहा, जो कि 1977 के आखिर पर रिलीज हुए और बहुत ही ज़्यादा मकबूल भी हुए। इनकी गायकी का बुनियादी अंदाज सराइकी और पंजाबी और लोक मौसीकी का समझा जाता है, ताहम उन्होंने उर्दू समेत दीगर जुबानों में भी गाया। इनके गानों में इश्क, बेवफाई, जुदाई और ज़िंदगी का हर रंग झलकता है। आम लोगों में, खसूसन मुतवस्सित तबके में ये बेहद मकबूल और बेहद मशहूर भी हैं। बैरून मुल्क की कामयाबी की बात करें तो अताउल्लाह ईसा खिलवी ने पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क में भी अपनी पहचान बनाई। 1980 में उन्होंने बरतानिया में पहला एक गैर मुल्की कॉन्सर्ट किया, जिसमें उन्हें खासी शोहरत मिली और बैनुल अक़वामी सतह पर भी उनकी मजीद पहचान में इजाफा हुआ। अब आ जाती है इनके मशहूर गानों की जानिब। तो अताउल्लाह ईसा खिलवी का जो सबसे मशहूर तरीन गाना है, जो यकीनन हर इंसान, हर शख्स ने सुना ही सुना है, कमीज़ तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली। ये गाना बहुत मकबूल रहा। फिर उसके बाद इधर जिंदगी का जनाजा, राता वे हुन सानू, इश्क में तुम्हें क्या बताएं, थेवा मुंदरी दा थेवा, सब माया है, और वो बहार का ज़माना, माही वे। इस तरह से इनके कई मकबूल गाने सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। रेडियो में पाकिस्तान के मुताबिक इनके नाम से सैकड़ों एल्बम मंसूब हैं और इनके गानों की तादाद हज़ारों में बताई जाती है। एल्बम्स और गानों की मजबूरी तादाद जो है, कहा जाता है, ये दावा किया जाता है कि अब तक जितने भी गुलकार हैं उनमें सबसे ज़्यादा गाने गाने वाले ये शख्स हैं, ये गुलकार हैं। अताउल्लाह ईसा खिलवी को इनकी खिदमात के एतराफ़ में कई एजाज़ात मिले। 1991 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी, और फिर इसके साथ बादशाह 2019 में इन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। इनके हवाले से ये दावा भी है कि ये मुल्क में, बरतानिया में लाइफ टाइम अचीव अवार्ड जो है वो भी हासिल कर चुके हैं, और इनके अवार्ड हासिल करने की वजह यह है कि इन्होंने अब तक के सबसे ज़्यादा ऑडियो एल्बम्स रिलीज़ किए हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसे गिना नहीं जा सकता। कोक स्टूडियो में भी इन्होंने शिरकत की, जहां उन्होंने नी उठा वाले और प्यार नाल पेश, इस तरह के कोक स्टूडियो में सीज़न 10 में भी उन्होंने माया है गाना जो है वो गाया। ज़ाती ज़िंदगी की बात करें, अताउल्लाह ईसा खिलवी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अवामी सतह पर बहुत सारी मालूमात गर्दिश करती हैं, जिनमें इनकी शादियों, तमाम अहले खाना से मुतल्लिक तफसीलात के बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। इसके साथ ही इनके बच्चों में लारे बता, फिर समल ईसा खिलवी और बिलाल अता के नाम से नुमायाँ शामिल हैं। अताउल्लाह ईसा खिलवी ने पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया में एक अरसा तक राज किया है और स्टिल राज कर रहे हैं।
तो चलिए अब बढ़ते हैं इस जुमले की तरफ कि मैंने अपनी आखिरत की तैयारी कर ली है। जी हाँ, अताउल्लाह ईसा हिल्वी ने कहा है कि मैंने अपनी आखिरत की तैयारी कर ली है, मेरी कब्र पहले से तैयार है, अगर मेरी ज़िंदगी में आओगे तो मैं तुम्हें खुद वो जगह दिखा दूंगा, वरना मैं खुद ही देख लूँगा। जी हाँ, हमारा अपना ख़ानदानी कब्रिस्तान है, मैंने अपने लिए एक कब्र जो है वो मखसूस करवा रखी है। इसके साथ चंद जगहें और भी हैं जिसे मैं मजाक में कहता हूँ कि ये मेरी अहलिया की हैं, जिस पर वो खौफज़दा हो जाती हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। जब मैं वहाँ पर फार्म हाउस और मस्जिद बनवाई थी और ज़मीन ख़रीदी थी, तभी से मैंने सोचा था कि मेरे लिए भी कोई जगह होनी चाहिए, और मैंने अपने लिए भी एक पुरसकून जगह का इंतखाब किया और अपने लिए एक कब्र जो है, यानी कि जो ज़मीन है वो ले रखी है, और बताया था कि जी यहाँ पर मेरी कब्र होगी, यानी कि वो हमारा आबाई कब्रिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान के गुलकार अताउल्लाह ईसा खिलवी ने अपनी आखिरत की तैयारी से मुतालिक इंकशाफ किया है। सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। मारूफ गुलकार ने बताया है कि उन्होंने अपनी कब्र पहले से तैयार करवा रखी है, जो कि उनकी आखिरी आरामगाह होगी। इसके साथ ही जनाब, हाल ही में एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए ज़िंदगी की नापायदारी और अपने प्यारों की जुदाई ने हमेशा मुझे मौत के बारे में एहसास दिलाया है, और मुझे हमेशा इस चीज़ का एहसास रहा है कि आप दुनिया में आए हो तो एक दिन आपको इस दुनिया को छोड़कर जाना है और आपने मरना है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की राय दी है। कुछ लोगों ने कहा कि इसको ओल्ड एज होम के लिए या किसी नेक काम के लिए भी वक्फ किया जा सकता था, इतनी पहले से अपनी कब्र बनवा लेने इसका क्या मकसद है। लेकिन कुछ लोगों ने इनको सराहा है और कहा है कि हर इंसान ने मरना है, मौत बरहक है, और ऐसे में अपनी तैयारी करके रखना बहुत अच्छी चीज़ है। आपको याद होगा कि बाबा ईदी जो थे, उन्होंने भी अपनी कब्र की तैयारी कर रखी थी, और वो रोज़ाना वहाँ पर पढ़ाई करते थे ताकि वो जगह जो है उसको आपकी पहचान हो जाए, और आप जब वहाँ पर जाओ तो आपको डर नहीं लगे, खौफ नहीं आए, और वहाँ पर अकेलापन महसूस ना हो। इसलिए मुसलमानों के लिए तो जो आते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हमें कभी नहीं जाना, उन्हें अपनी आखिरत की तैयारी करके रखनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर उन्हें अपने आखिरी वक्त में जाना है। और मैं तो खुद इस चीज़ के हक़ में हूँ कि जहाँ भी आपको दफन होना है, आपको उस जगह को वक्त देना चाहिए, वहाँ जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि वो जगह आपसे मानूस हो, और जब आपका वक्त आए तो आपको खौफ ना आए। क्योंकि जिस जगह से आप मानूस नहीं होते और जब सब आपको वहाँ पर छोड़ कर आ जाते हैं, तो यकीन मानिए कितना खौफ आता होगा उस वक्त। ये तो कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। आइए कमेंट सेक्शन में क्या कहना चाहेंगे अताउल्लाह ईसा खिलवी के हवाले से। क्या उन्होंने ये जो इकदाम किया है बिल्कुल सही किया है, या उन्हें ये जगह ओल्ड एज होम के लिए दे देनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।